अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप सबको दिल की तह गहराइयों से ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। वेल आई वेलकम यू बैक टू अनदर वंडरफुल शो ऑफ आवर्स। ईद उल फितर का एक ये बहुत ही हमारा खासा है और आप लोग जो भी हमारे गेस्ट हैं इनको शायद आप लोगों ने बहुत सारे फॉरम्स पे देखा होगा, इंटरनेशनल फॉरम्स पे भी और नेशनल फॉरम्स पे भी, क्योंकि कैमरा और इनका ताल्लुक ही ऐसा है कि ये दूर रह नहीं सकती उसके बगैर। तो विदाउट एनी फर्दर अडू आई वुड लाइक टू invite and introduce our guest. अस्सलाम वालेकुम मिस फरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले देखने वालों को, सुनने वालों को ईद मुबारक। जी खैर मुबारक, थैंक यू सो मच। तो फिर आप बताएं कि व्हाट इज ईद फॉर यू? मेरा हमेशा सबसे यही सवाल होता है कि ईद आपके लिए क्या है, आप कैसे डिफाइन करती हैं ईद? देखिए, ईद मेरे लिए तशक्कुर है। 30 दिन की उस इबादत के बाद अल्लाह ताला हमें वो कहता है कि जाओ खुशियां मनाओ। इसका मतलब ये है कि हमें शुक्र करने का मौका मिलता है कि हमें वो 30 दिन अल्लाह ताला ने वो स्पेशल डेज को एक्सपीरियंस करने का मौका दिया। तो फॉर मी इट्स ऑल अबाउट बीइंग थैंकफुल एंड बीइंग हैप्पी। ग्रेट, वेल नॉट द आंसर आई वाज एक्सपेक्टिंग, वैसे टू बी ऑनेस्ट। हाँ, वो आपको लगा होगा ना, लड़कियां कहती हैं कि कपड़े पहनने हैं, चूड़ियां पहननी है, मेहंदी लगाने हैं, सो यू नो लाइक। देखिए मैं ना अभी रिसेंटली मजदूरी करके आ रहा हूँ, ठीक है? तो ये छोटी ईद पे कौन सी मजदूरी होती है? मजदूरी इन सेंस के आप लोगों ने सिर्फ सुबह उठना होता है, ठीक है, नमाज पढ़ के आके फिर सो जाना होता है। खवातीन से पूछे ना जिन्होंने शीर खुरमा बनाना है, बिरयानी बनानी है, शामी कबाब बनाने हैं, आप लोगों का काम होता है बड़ी ईद पे, ठीक है? तो अभी आप लोग सिर्फ आराम करते हैं, पूरा रमजान भी आराम कर रहे होते हैं, कोई अफ्तारी और सेहरी बनाने की झंझट नहीं होती आपको। तो इस बार लड़के नहीं कह सकते कि उन्होंने काम किया ईद पर। भाई देखो, मैंने पूरी कोशिश की है लड़कों स्टांस रखने की। जो आपको पता है, जहां पे जब दो होस्ट बैठ जाए ना तो वो फिर इस तरह के मामला होते हैं। खैर आप मुझे बताएं फरा कि ऑन स्केल फ्रॉम 1 to 10 आप इस टाइम किस कदर अपनी अर्ज को किल कर रही हैं, मार रही हैं कि आप इस टाइम बस मेरे से माइक छीनो? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फरा हाशमी होस्ट। बिल्कुल भी नहीं, मुझे बहुत सुकून से हूँ, क्योंकि देखें बीइंग अ होस्ट ना बहुत ऐसा कम होता है कि लोग मुझसे सवाल पूछते हैं। अच्छा, हाँ, देखिए बीइंग अ होस्ट आपको पूछना पड़ता है और उनकी व्यूज के साथ अग्री करना। बेशक आप अंदर से कह रहे होते हैं क्या बकवास कर रहा है बंदा, यू नो, होता है ना कि कुछ आप पॉइंट ऑफ व्यू से आप अग्री नहीं कर रहे होते, बट यू कैन नॉट से एनीथिंग। जैसे अभी मैं कुछ भी बोलूं आप सर हिलाते रहेंगे, ठीक है? सो इट्स ऑलवेज गुड जहां पे आपसे सवाल किया जाए। मैंने तो बाज़ औक़ात ऐसे भी देखा है कि अक्सर ना जहाँ पे कैमरास नहीं होते और रिकॉर्डिंग हो रही होती है, तो अक्सर लोग कहते हैं ये आई एग्री विद यू टोटली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं सहमत हूं आपकी बात से, और आप सर ऐसे कर रहे होते हैं। I've seen people doing that. So while we are at it, तो आपने अपने अब तक के एक्सपीरियंस में, बिकॉज आपके पास मुझसे तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इस हवाले से, तो कोई ऐसा आपने आप उम्र देखे ना, you are going to be very good host। आप मुझे बताएं कि आपके पास कभी कोई ऐसा गेस्ट आया हो या जिसको आपने कोशिश की हो, यार ये बहुत बोल रहा है भाई, गलत बोल रहा है। देखिए वो मुझे कोई मसला नहीं, कुछ लोगों की आदत होती है ज्यादा बोलने की, आई एम फाइन विद इट। उनको मौका मिलता है, भाई आप गेस्ट आए हैं हमारे सर आंखों पर, आप बोलें। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं मेहमान जिनकी बात पे इतना गुस्सा आ रहा होता है, और सिर्फ जस्ट बिकॉज अलाउ नहीं होता, वो इंस्टीट्यूट आपको अलाउ नहीं करता कि आप अपोज कर सको उनके थॉट को। तो वो बिल्कुल मेरे साथ हुआ है, और मेरे ख्याल से जब मैं नाम लूंगी तो सब अग्री करेंगे कि भाई हमारे साथ भी सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ है। जितने भी होस्ट हैं, वो खलील रहमान कमर साहब, तो वो तो अल्लाह अकबर, बस आप समझ जाएं, वो पी बी 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 एक वो, और अभी खैर एक और हमारी एक बहुत ही अच्छी शख्सियत है, मैं खैर उनका नाम नहीं लेना पसंद करूंगा ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन हाँ जी, वो मेहंदी के गाने उन्होंने बहुत गाए हैं। क्यों जवाद अहमद, देखिए तो उनका तो अच्छा वो हॉट टॉपिक है वो आजकल। अब वो, हाँ देखिए, दो चीजें होती ना, पहले ये सब नहीं होता था कि आजकल हमें फेम में रहने के लिए नेगेटिव कंट्रोवर्सी की जरूरत पड़ती है। देखिए, या तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम काम करते रहेंगे, कभी ना कभी हमारा काम बोलेगा आहिस्ता आहिस्ता। कुछ लोग कहते हैं कि हमें जल्दी से जो है ना वो फेम चाहिए, तो वो जल्दी वाला फेम जो कि टेम्पररी फेम होता है, उसके लिए लोगों को फिर करना पड़ता है। वो ओवरनाइट सक्सेस जो लोग इसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, ओवरनाइट सक्सेस नहीं है वो, ओवरनाइट आपको फेम है जो कि फौरन आपकी खत्म भी हो जाती है। जब इतनी सारी चीजें होती हैं तो हमारी जो मेमोरी है ना बहुत शॉर्ट होती है, वो जल्दी भूल जाती है। कोई नई चीज वायरल हो जाती है, आपको वो याद रह जाती है। सो इट्स अ टेम्पररी सोल्यूशन। बिल्कुल ठीक आपने। फिर मुझे बताइएगा कि आप अभी होस्ट हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स आप और भी बहुत सारे काम करती हैं, लेकिन आपका नीश होस्टिंग है,
तो अगर फराह हाशमी होस्ट ना होती तो फराह हाशमी कौन होती? मे बी मुझे शौक था, अगर ये कहें वाइल्डेस्ट फैंटेसी आप ये कहें, तो मुझे एक तो ये एयरफोर्स में जाने का शौक था, अरे या फिर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ये में, बहुत बहुत दुखती लगे। CIA या इस तरह से मुझे जी, शौक था। सो यू नो आई बिलीव कि इतना आपको पता चल जाता है, यू ऑलवेज गुड इन कम्युनिकेशन, तो मुझे पता था कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर है। हाँ जी। उसके बाद उसको पॉलिश करना और फिर उसको मोल्ड करना, और आई एम स्टिल लर्निंग, ठीक है। वो करते 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 फिर मैंने कहा चलो फिर होस्टिंग कर लेते हैं। बेहतरीन, क्या कहने। दुखती रग मैंने इसलिए कहा एयरफोर्स वाले, क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड ना है थोड़ा ऐसा। आई वेंट टू मिलिट्री कॉलेज और मैंने SSB के लिए ट्रायल दिया, नहीं हुआ XYZ रीजंस की वजह से, बट उस कॉलेज ने और इन चीजों ने मुझे इतना कुछ दिया, आई कैन नॉट नेम यू द लिस्ट ऑफ इट। क्योंकि उन्होंने बोलना सिखाया। अगर आप मुझे मिलती आज से कोई, आप कह लें 6-7 साल पहले, तो मैं यहाँ से शायद नजर चुरा के ऐसे भाग रहा होता, लिटरली। तो जैसा कि आपको मैंने सुना इनफैक्ट, और आपके ही अल्फाज हैं कि आपने बहुत काम किया अपने ऊपर, एंड आपने बहुत खुद को बिलीव अपने ऊपर किया एक फर्म के, यस आई कैन डू दिस एंड आई कैन, यू नो, आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमन और आई एम अ स्ट्रांग पर्सनालिटी एंड अ कैरेक्टर। क्योंकि वंस यू बिलीव योरसेल्फ, तभी आप लोग फिर अगली दुनिया को या सामने वालों को उस पर यकीन दिलाते हैं। बिल्कुल। देखें, आपने कहा, मुझे आपकी बहुत अच्छी बात लगी कि आपने क्रेडिट खुद को नहीं बल्कि इंस्टीट्यूट को दिया, ठीक है। सो ये बताता है कि आप यू बिलीव इन बीइंग थैंकफुल। मैं बार बार कहती हूँ, इंसान फितरतन अगर उसको तरीका आता हो ना शुक्र करने का, तो ट्रस्ट मी, उसके लिए दुनिया ने इतनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटीज रखी हैं कि आपको अंदाजा नहीं है। लेकिन कोई ऐसा शख्स कहेगा ना कि यार मुझे तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, हाँ जी, मुझे तो हर बंदा जो है डिग्रेड कर रहा है, मेरे टीचर्स मेरी नहीं सुन रहे, यू नो लाइक मेरा बॉस मुझे डीमीन करने की कोशिश कर रहा है, तो आप क्या करते हो? आप वो सारी नेगेटिविटी ले लेते हो इर्द गिर्द। तो फिर क्या होता है, सिर्फ नेगेटिविटी ही आपके इर्द गिर्द होती है, आपको नेगेटिव चीजें नजर आती हैं। if I tell you my experience, तो मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट से मैंने ग्रेजुएशन की, फैशन डिजाइनिंग, जो कि इट्स अ बिग इंस्टीट्यूट, बिग नेम, और वहाँ पर जो मेरे बैचमेट थे, फेलो स्टूडेंट्स थे, दे वर फ्रॉम वेरी एलीट बैकग्राउंड, ठीक है। कोई जनरल, कर्नल, मुझे क्यों हैरानगी नहीं हो रही वैसे। तो क्या होता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कुछ लोगों के लिए। अब मैं अपनी एग्जांपल नहीं दे रही, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि बहुत ज्यादा ना नर्वस हो जाते हैं, बिकॉज माइट भी आपने ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने हो, आपने लिपस्टिक अच्छी महंगी ना लगाई हो, मेकअप नहीं किया हो, बाल नहीं बंधे, और आज से मैं आपको काफी साल पहले की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो बात इतनी सी है, तब क्या होता है, तब आप कहते हो, आप डर जाते हो। बिल्कुल, आपको अपॉर्चुनिटी तो मिली, आपको PIFD जैसे इंस्टीट्यूट में आने की अपॉर्चुनिटी तो मिली, लेकिन आप अंडर परफॉर्म कर रहे हो, नॉट बिकॉज आप में टैलेंट नहीं है, लेकिन आपने अपनी पर्सनैलिटी को किसी और की पर्सनैलिटी से कंपेयर करना शुरू कर दिया। आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू बी अ बैक बेंचर, ठीक है। वो इस वजह से नहीं था कि वो जो बैक बेंचर शरारती बच्चे होते हैं, नहीं, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया था कि मुझे उस तरह की अटेंशन नहीं मिलेगी जो कि आप समझ रहे हैं कि जो बाकी मेरे क्लासमेट को मिल रही है टीचर्स से। बट मुझे उस वक्त, जो मैं अक्सर कहती हूँ, मुझे ग्रेड्स नहीं लेने थे, मुझे सिर्फ अपना काम सीखना था। और मैं सिर्फ सबसे ज्यादा खामोश लड़की रहती थी, और आज वही खामोश लड़की बोल बोल के पैसे कमाती है, और टीचर्स कहते हैं हमें तो पता था ये कुछ करेगी, और मैं जरा ऐसे देखती हूँ कि थैंक यू सो मच मैम। आप ही का जो कहते हैं ना, वो कहते हैं कॉन्फिडेंस आप ना देती तो मैं कहीं ना होती। ये मैं कहना चाह रही हूँ कि आपकी मुझे बहुत अच्छी चीज लगी, लेकिन कभी आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि आपको ये करना है, क्योंकि वो कहते हैं कि आप नहीं कर सकते हो। तो मैम मुझे बताएं कि जब आपने स्टेप इन किया इस इंडस्ट्री में, तो आपने क्या एक्सपेक्ट किया था कि इंडस्ट्री मुझे इस तरह से वेलकम करेगी, या आज आप जहाँ पर हैं, क्या आपने सोचा था कि हाँ मैं यहाँ पर मौजूद होंगी, या मैं आज से इतने टाइम बाद आई विल बी स्टैंडिंग हियर एंड स्टफ लाइक दैट? बिल्कुल किया था। अगर नहीं करती तो मैं अपने गोल्स को कैसे अचीव करती? मैंने अपने गोल्स सेट किए हुए थे, लेकिन
अभी भी मैं अपने गोल से पीछे हूं, अगर आप ये कहें। और वेलकम मुझे इंडस्ट्री ने कैसे किया था, थोड़ी सी ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी, लेकिन बहुत अच्छे से। लोग कहते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा, हमें लाइक आप समझ रहे हैं कि कुछ स्ट्रगल्स देखनी पड़ी, हार्डशिप्स देखने पड़े, कुछ लोगों की एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे, मेरे अच्छे रहे। और लोग कहेंगे एवी लगी हुई है। देखें, मैं ये कहती हूँ कि अगेन आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि सामने वाले शख्स को पता होना चाहिए आपसे उसने कैसे बात करनी है। और आपको या मुझे काम सिर्फ और सिर्फ तब मिलेगा अगर टैलेंट है। अगर मुझे पता ना कि मैं इस चीज में अच्छी नहीं हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई बिलीव आई एम नॉट गुड इन एक्टिंग, मुझे पता है कि हाँ अगर मैं सीख लूंगी तो आई बी अ ग्रेट एक्ट्रेस, मुझे क्योंकि अपने पे भरोसा है। लेकिन अभी आप कहेंगे तो मैं अपने आप को एक अच्छी एक्ट्रेस कंसिडर नहीं करूंगी। तो शायद मैं कहूंगी कि यार वो मुझे काम दे दे, काम दे दे, काम दे दे। मुझे वो काम क्यों देगा? नहीं देगा। और अगर देगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मुझे म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए देगा। नहीं, आई एम गेटिंग इट, मुझे समझ आ गई exactly. जो आपने पोर्ट्रेट किया। एंड आई होप कि आप लोग भी समझ आई होगी भाई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक ना, देखिए आप लोग अपने आप को डिग्रेड करते हैं, इंक्लूडिंग अस। मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग भी आसमान से उतरे हैं और ऐसे कोई हम लोग इस तरह की चीजें नहीं फेस करते, नहीं होता इस तरह से। वी डू फील लाइक इट समटाइम्स, और इनफैक्ट सेवरल टाइम्स अ डे। लेकिन हाउ यू कम अराउंड दैट, आप अपने आप को कैसे, जो कहते हैं ना, पुल योरसेल्फ टुगेदर, और फिर आप कैसे फाइट बैक करते हैं, दैट मैटर्स। तो एग्जैक्टली वही बात है कि अपने ऊपर पहले यकीन करेंगे, रखेंगे, तभी फिर आगे कुछ हो पाएगा। तो मुझे बताएं कि आपने कहा था कि आपने फैशन डिजाइनिंग पढ़ी है, तो मेरा बताएं कि अजी अब हमारे होस्ट साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, तो मैं अपनी फैशन सेंस में या अभी मैं इसमें क्या बेहतरी ला सकता था, या और इसमें क्या बेहतरी आ सकती है? देखिए, ये भी मैंने काफी अरसे सीखने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद, ये जो लोग कहते हैं ना कि हम तो पैदाइशी जो थे वो बहुत अच्छा टेस्ट लेके पैदा हुए थे, ऐसा नहीं होता। आपको अपने टेस्ट को इम्प्रूव करना होता है। तो जो भी मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले मर्दों, क्योंकि आई एम अ मेंस वेयर डिजाइनर, ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद, जो ग्रेजुएशन वुमेन्स वेयर में थी, उसके बाद आई चूज मेंस वेयर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मर्दों को ना थोड़ा सा पुश की जरूरत है ताकि वो अपनी पर्सनैलिटी पे काम कर सके। देखे, आप लोग ना, अल्लाह ताला ने मर्दों की पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग रखी है, वो और स्ट्रांग हो सकती है अगर आप अपनी बॉडी टाइप के मुताबिक ड्रेसिंग करें। और मैं कहती हूँ कि हम कहते हैं ना, खुद पे बिलीव रखना। ऐसा नहीं होगा कि आप, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई अजीब से कपड़े पहन करके बगैर नहाए धोए पहुंच जाए किसी इंटरव्यू के, नहीं आप मुझे जॉब दोगे मैं डिजर्व करता हूँ, मैं अपने क्लास का हाईएस्ट स्कोरर हूँ, नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले यू हैव टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी। आप कैसे कपड़े पहन रहे हो, आप कैसी फ्रेग्रेंस लगा रहे हो, आपके बाल सेट हैं कि नहीं है, दैट ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आपने बात की क्या चीज इंप्रूव हो सकती है, तो मैं देखने वालों, सुनने वालों को यही कहूंगी कि प्लीज फैब्रिक पे तवज्जो दें। फैब्रिक एक जोड़ा लें। आप लोगों की कलर्स ही कितने होते हैं? 4-5 कलर्स होते ऐसे ही है। लेकिन कपड़ा इतना महंगा लें कि दूर से आपकी कपड़ा बोले। स्टाइल नहीं बोलता, ये कट्स नहीं बोलते, एम्ब्रॉयडरी नहीं बोलती, सिर्फ और सिर्फ फैब्रिक बोलता है। तो पैसे जमा करें, जहां पे आप 5 जोड़े लेते हैं आप 1 जोड़ा लें, लेकिन उसका कपड़ा ऐसा होगा ना, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, मसला ये भी आता है कि अब जो लड़के हैं ना, वो ले भी रहे, उनने ब्लैक से आगे वो जाती नहीं है, डार्क कलर्स इन ब्लैक, उसके आगे वो जाती नहीं है। तो पॉइंट इज कि जब आपके पास कलर, आप इतने नैरो डाउन कर लेते हैं, आप अपने लिए इतने से कर लेते हैं कि भाई मैंने बस ना ब्लैक ही पहनना है, कलर कोई नजर आ जाए ब्लैक। वो आपने भी देखी होंगी कि अम्मा पूछते कौन सी शर्ट लाए जी, ब्लैक होगी, 10 आपके मुंह पे और निकाल के फेंकते कि इनका क्या शायद लड़कों को लगता है कि लड़कियों को काला रंग बहुत पसंद है, सम रीजन। ये आप आज ये अपना क्लैरिफिकेशन दे ही दें प्लीज। देखिए, मैं आपको ये बताती हूँ कि काला रंग जो है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो कभी 6 महीने में एक दफा पहनोगे ना तो वो खिल के आएगा। कोई भी चीज की ज्यादती जो है वो कभी भी अच्छी नहीं होती। हाँ, जैसे आपने कहा कि लड़कों के ना 4 कलर्स होते हैं, ठीक है, और उसमें सिर्फ 4 पहन लेंगे ना, उसको आप रोटेट करें, किस तरीके से उसको कॉम्बो बना रहे, दैट्स इंपॉर्टेंट। व्हाइट, ऑफ व्हाइट एक कलर मैं उसे कंसिडर करूंगी। इसके अलावा आपका ब्राउन की शेड, वेरी गुड कलर, स्काई ब्लू या ब्लू की शेड, जिसमें स्काई ब्लू आ गया, उसमें रॉयल ब्लू आ गया, एंड 1 ब्लैक और ग्रे, दैट्स ऑल यू नीड।
नथिंग मोर देन दैट। और नॉट जस्ट फॉर बॉयज, अगर आप लड़कियों की बात करें तो जितने भी आप जिसे मैं ओल्ड मनी स्टाइल कहूंगी, उसमें सिर्फ ये 4 कलर्स चलते हैं। हाँ, ठीक है, और कोई कलर नहीं चलता, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा कलर्स जो है ना वो आपको लेस एक्सपेंसिव दिखाते हैं। बहुत सारी चीजें आपको लेस एक्सपेंसिव दिखाते हैं। सो टू लुक क्लासी इट्स इंपॉर्टेंट कि आप न्यूट्रल कलर्स में और कम कलर्स में रहें। सो ब्लैक के अलावा बहुत है, ब्लैक के साथ आप ब्राउन ले लें, ब्लैक के साथ व्हाइट ले लें। सो जस्ट नॉट ब्लैक एंड ब्लैक, वो बहुत ज्यादा फॉर्मल हो जाएगा। सो आई बिलीव कि अपनी कैप्सूल कलेक्शन, यहाँ पे ये इसको इजी कर देते हैं, जस्ट मेक योर कैप्सूल कलेक्शन जिसमें एक एक पीस हो, 2-2 पीसेस हो, लेकिन वो क्वालिटी पीसेस हो। और मैं ये कहूंगी जो भी जिनको शौक है वो इंस्पिरेशन कहाँ से ले सकते हैं, वो राल्फ लॉरेन से ले सकते हैं। जस्ट आप वहां पे देखें, जरूरी नहीं कि आप वो खरीदें, आई नो इट्स लाइक क्वाइट एक्सपेंसिव, बट आप उससे कलर्स कॉम्बो की आइडियाज ले सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि क्या चीज क्या जा सकता है, प्लेन में रहे एंड डेफिनेटली आपकी जो स्मार्टनेस है और आप और ज्यादा हैंडसम लगेंगे अगर आपको पता हो कि आप पे क्या सूट करता है। There you have it, guys. तो उम्मीद हूँ आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा, नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, रिवाइंड करके देखो। तो फर्स्ट, सिंस यू आर अ वुमन ऑफ टेस्ट, यू आर अ वुमन ऑफ क्लास, तो अपने इसी टेस्ट या क्लास के हिसाब से कोई एक प्यारा सा शेर सुना दे। जरूर, क्योंकि मुझे ऐसे बिल्कुल यू नो अफवाहें बहुत जल्दी फैलती हैं। अब अफवाहें तो नहीं, खैर पता चल जाता है कि नहीं, वो क्योंकि मैंने खुद ही बताया हुआ है, ठीक है। मेरे पास ऑप्शन थी गाना गाने की या शायरी की, तो मैंने शायरी चूज की। तो बेसिकली उसकी रीजन ये है कि मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, क्योंकि मैंने अपना थीसिस जो कि फैशन डिजाइनिंग में अपना थीसिस किया था, तो मैंने मिर्जा गालिब की शायरी के ऊपर किया था। सो शुरू से थोड़ी सी आशिकाना मिजाज रही हूँ। खैर, तो शेर कुछ ऐसे है कि एक तर्जे तगाफुल है सो वो उनको मुबारक, एक तर्जे तगाफुल है सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज़े तमन्ना है सो हम करते रहेंगे। क्या कहने भाई, वाह वाह, जबरदस्त। तो मैं बहुत ज्यादा अभी कुछ करना चाहता था, बट वक्त की किल्लत है एंड यू नो ईद भी है, तो सबने घर भी जाना है, बहुत सारे दावतों पे भी जाना है। मुझे सिर्फ ना एक जल्दी से आपने मुझे मैं आपसे 3-4 चीजें पूछूंगा, दैट इज रैपिड फायर, और आपने मुझे बताना है कि व्हिच वन इज बेटर। ठीक है, होस्टिंग और डिजाइनिंग, क्या बेटर पे करता है? पे वाइज, होस्टिंग बेस्ट। बेस्ट ड्रेस्ड मैन इन पाकिस्तान राइट नाउ? नो वन। Okay, one color you would ban for Eid. One color you would ban for Eid. Ban for Eid? Yes. Color. Black नहीं? No, black is very decent for girls. खूबसूरत लगती हैं लड़कियां। ये अभी आपने खुद ही कहा था कि लड़कों को लगता है लड़कियों को ब्लैक पसंद है। नहीं, लड़कियों पे कल। अच्छा, आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? ठीक है, रैपिड फायर। Okay. All colors are beautiful. I can't choose one. All right. A guest who made you nervous while hosting? No one. Maybe Shahbaz Sharif साहब, the PM. If I'm going to interview. Boski or Egyptian? Boski. ठीक है. Eidi, are you the one giving Eidi or are you the one still taking it? Of course giving. Okay. तो इसी दुख के साथ हम आज का शो इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे। फरा, thank you so much. Thank you so much for having me. It has been a wonderful experience. Same here. तो आप प्लीज कोई closing remarks, anything you want to share with the audience? Once again, मैं जहां जाती हूँ मैं सबको यही कहती हूँ कि जिंदगी आपको मिली है, ठीक है, आप उसके जिम्मेदार हैं, और अपनी जिंदगी में तशक्कुर और तवक्कल शामिल कर लें, तो हर दिन ईद का दिन होगा आपके लिए। Thank you so much Farah for staying with us and well, ये थी guys फराह हाशमी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इनकी बातों पर भी उतना ही गौर किया होगा जितना इन पर किया है, और इन्होंने जो टिप्स दिए हैं, well, आप लोगों को ना इस चीज के पैसे देने पड़ते हैं वैसे फ्रैंकली इन चीजों को समझने के लिए। तो खैर, आई रियली होप कि आप लोगों ने शो एंजॉय किया होगा, क्योंकि मैंने तो बहुत ज्यादा किया, एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम। सो फॉर द नेक्स्ट टाइम, दिस इज मादम साइनिंग ऑफ, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग यूथ पाकिस्तान।